रंगों के इस त्योहार यानी कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी इस परिवार के सदस्य को जो होली मना रहे हैं। कृपया सेफ और सुरक्षित होली मनाएं। पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। जितना पानी आप चाहो यूज़ कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग जाए कहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपका त्यौहार है, इसे अच्छे से मनाएं। और किसी एक्स वाई जेड के कहने पे पानी बचाओ और ये वो कर, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जानवरों पे, खास करके कुत्तों वगैरह पर रंग ना डालें और किसी अनजान व्यक्ति को रंग डालकर परेशान ना करें। अगर वो जा रहा हो तो अपने परिवार के बीच में बिल्कुल रंग लगाएं। उनको ऊपर से नीचे तक आप उनको जो है अलग अलग कलर से रंग दें। ये रंगों का त्यौहार है। खूब जो है जीवन में आप आगे बढ़े। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले झारखंड पारा शिक्षक की। इसके योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा और जो 10,000 पदों पे भर्ती आएगी और कैबिनेट से ये पारित होगा, ये सारी बातें जो आ रही है ना, इसका क्या आउटकम है और क्या इसका जो है रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, मैंने ना इसके ऊपर वीडियो बनाने की शुरुआत की थी विधानसभा के इलेक्शन से ठीक पहले, और उस समय विधानसभा से ठीक पहले ऑब्वियसली हेमंत सोरेन बन चुके थे सीएम ऑफ झारखंड, क्योंकि वो जेल से वापस आते हैं और आफ्टर दैट चंपई सोरेन को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है। और वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। झोला पे उन्होंने, एक झोला आप लोगों के घर के पास जरूर होगा जहाँ पे चंपई सोरेन की फोटो लग गई थी, और वो झोला बहुत ही पॉपुलर हो गया था, जिस वजह से अब वो एक झोला कारण जरूर था जिस वजह से उनको हटा दिया गया। तो देखिए, चंपई सोरेन के कुछ पायलट प्रोजेक्ट थे जो वो चाहते थे कि झारखंड में लागू हो, जिसमें से सबसे पहले क्या था, पीजीटी की भर्ती होने वाली थी, उनका नाम हटा दिया जाता है और पीजीटी भर्ती प्रक्रिया को रोक, जो नियुक्ति पत्र है उसे रोक दिया जाता है। उसके बाद चंपई सोरेन चाह रहे थे कि पारा शिक्षक यानी कि जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा शिक्षकों की भर्ती है वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया और ये डिले होता चला गया। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी जेट की परीक्षा, यानी कि जैसे कि पीजी करने के बाद आप नेट की परीक्षा दे सकते हो सेंट्रल लेवल पे, तो झारखंड में जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था। शिक्षक पात्रता परीक्षा से इसे मत जोड़ें, ये सिर्फ पीजी पास वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते थे। तो ये परीक्षाएं रुक गई। चंपई सोरेन का ये पायलट प्रोजेक्ट था जो धरातल पर नहीं उतर पाया। अब आपको लग रहा होगा कि ये पूरी कहानी मैं क्यों बता रहा हूं। देखिए, सरकारें कभी भी जिनसे विरोध होता है उनका ना, तो उनके योजनाओं को वो लागू नहीं करते अनलेस जिससे बहुत बड़ा फायदा हो। जैसे कि लाडली बहन योजना, जो कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, मैं इसे मुफ्तखोर योजना ही कहूंगा, चाहे वो कोई भी सरकार लाई, बीजेपी की ये बहुत ही घटिया योजना थी और उसे लागू किया किसने, उसे हेमंत सोरेन ने लागू किया। ये घटिया ही योजना है। 2500 रुपए फ्री में खैरात में किसी को देना बिल्कुल ही गलत बात है। बेरोजगार लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, लड़कों के ऊपर खास करके क्या बीत रही है, आप लड़कों से पूछेंगे जो कि लाइब्रेरी में घंटों घंटों खपा दे रहे हैं, बाल उनके उड़ रहे हैं, फैमिली से ताना सुन रहे हैं, चाचा आंटी अंकल बुआ सबसे परेशानी उनको हो रही है, लेकिन फिर भी बेचारे डटे हुए हैं। उनके लिए मुझे संतावना है। बहुत सारे लोग मेरी बातों से डिसएग्री हो सकते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं। देखिए, हेमंत जी के द्वारा जो भी चीजें हो रही है ना, जैसे कि एक मैं बताता हूं आपको, क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर की जो रिक्रूटमेंट आई थी, 1 साल से भी ऊपर हो गया है, इसकी एग्जामिनेशन को लेकर कोई अपडेट नहीं है। देयर इज अ नो न्यूज, देयर इज अ नो न्यूज, कोई भी सटन न्यूज नहीं है। तो सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को अटका के रख चुकी है। सरकार, अगर एक और बात बताता हूं मैं, लेडी सुपरवाइजर के बारे में भी देखिए चुपचाप हो गई है। इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ना कि ये कोर्ट में मैटर है, ना ही इस पे किसी भी तरह का पेपर लीक या किसी भी तरह की समस्या हुई है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। अब बात करते हैं झारखंड के पारा शिक्षकों की। ये बात मैं इसलिए इतनी सारी राम कथा आपको मैंने सुनाई ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको जो है शुभकामना की कितनी जरूरत है, गुड लक की कितनी जरूरत है, क्योंकि आप झारखंड में पैदा हुए हो। जो नए बच्चे होते हैं ना, जो नई नई तैयारी में आते हैं, या फिर झारखंड की तैयारी कर रहे हो या फिर टीचर की तैयारी कर रहे हो, उनको लगता है कि सब कुछ गुड गुड है, यहाँ पे सब कुछ जो है चीजें स्मूथली चल रही है, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत ही हार्ड हिट करता है। आप बीएड हर साल जो है नए बच्चे आ रहे हैं, 20,000 50,000 जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, लेकिन पिछले 9 सालों से जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया। दैट इज बिटर रियलिटी। अब देखिए, पारा शिक्षक के बारे में चंपई सोरेन ने भी बात रखी, नई सरकार के मंत्रियों ने भी इस पे बात रखी है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से देखिए, ये 11 मार्च 2025 की खबर है। अब बोलोगे आप अभी क्यों बता रहे हो उसके बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग ना मैसेज करते हैं कि सर पारा शिक्षक का क्या हुआ, नीचे कमेंट करते हैं हर एक वीडियो पे, और मुझे भी बुरा लगता है कि उनको कुछ ना कुछ अपडेट देनी चाहिए। और मैं आपको क्लियरली बताता हूं, कोई कोर्स मुझे नहीं बेचना है, ना ही कोई नोट्स बेचना है, ना ही कोई टेस्ट सीरीज बेचनी है, इसलिए मैं वो अफवाह वाली बातों को जो है बल नहीं देता हूं। लेकिन फिलहाल सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होगी। अब देखिए, ये तो देखिए सर्वदा सत्य है कि
क्षेत्रीय भाषा की जो है शिक्षक की बहाली होगी। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है इस पे मदर टंग पे बहुत जोर दिया गया, ये तो बात आपको पता ही है। तो झारखंड में भी जो है क्षेत्रीय भाषा यानी कि पारा शिक्षक, अब पारा शिक्षक का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती आएगी और आप महीने में 10,000 से कम ही कमा पाओगे इसमें, 10,000 12,000, इससे ज़्यादा आप नहीं सैलरी कमा पाओगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर आप 1-2 पीरियड पढ़ाकर इतना पैसा कमा रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, अपने घर के ब्लॉक के आसपास में जो है काम कर रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है 10 में से देखिए अगर स्कूल में 10 से 15 छात्र होंगे तो एक शिक्षक की बहाली होगी। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको 3 भाषा पढ़ना होगा। सबसे पहले अगर मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोग हिंदी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब किसी को कुछ और पढ़ना है आई डोंट नो, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए जैसे कि मैं देवघर से आता हूं तो यहाँ पे लोग खोट्ठा बोलते हैं, रांची में भी बहुत सारे एरिया में खोट्ठा बोला जाता है। तो हिंदी, इंग्लिश और खोट्ठा, इसके अलावा पंच परगनिया, उड़िया हो गया, कुरमाली हो गया, है ना, बहुत तरह की भाषाएं हैं जो कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में आएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं मोटा माटी 10,000 शिक्षकों की भर्ती यहां पर हो सकती है, ऐसा जो है मेरा मानना है। अब देखिए इसको लेकर के जो नए शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी, इन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ हम लोग क्षेत्रीय जो भाषा के शिक्षक हैं उनकी बहाली करेंगे। अब ये बहाली में प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इन लोगों ने पहले निकाला था कि इंटर में जो भी आप शिक्षक बनना चाहते हैं भाषा शिक्षक, इंटर में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अभी तक झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के लिए शिक्षकों की बहाली आज तक नहीं हुई है। अब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और बच्चे पढ़े ही नहीं है तो वो एलिजिबिलिटी कैसे रखेंगे। झारखंड में ही ऐसा हो सकता है। आप मेरी बात से अगर एग्री कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके यस बताइएगा, है ना। ये नियमावली ही टेढ़ा निकालते हैं, जैसे कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा ही नहीं हुई 9 साल से, सरकार ने नई बहाली निकाल दी और कहा कि आपको जेटेट पास करना होगा, जो जेटेट पास है वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो बताइए ये गलत नहीं, सरासर अन्याय है, इनजस्टिस है। समझ रहे मेरी बात को। तो इंटर में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोला गया था, तो अब जो है इसे मेरा जहां तक मानना है इसे हटा दिया जाएगा और हो सकता है कि आपसे एक छोटी सी परीक्षा ले ली जाए, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि परीक्षा लेकर बहाली करेंगे तो पैसे ये कम देंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ये डायरेक्ट जो है मेरिट के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन करेंगे। तो ये हुआ पहली बात कि इंटर आधारित जो है वो हो सकता है, इसकी संभावना बहुत कम है फिलहाल के लिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि ग्रेजुएशन में यानी कि अपने जो है स्नातक में जो चीज़ें पढ़ी है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि बहुत सारे लोग झारखंड में खोट्ठा से, पंच परगनिया, कुरमाली, संथाली से जो है क्या करते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको डायरेक्ट एकोमोडेट यहाँ पर कर लिया जाएगा, यानी कि उनको बहाली दे दी जाएगी। जैसा कि पहले हुआ करता था वैसा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या दिक्कत आई है, तो देखिए अभी फिलहाल जो है हेमंत सोरेन की सरकार 2-3 मसले पे काम कर रही है। वो बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है अपने कुछ लोगों को भेज चुकी है, बहुत सारे जो शिक्षक लोग हैं या फिर जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनको वेस्ट बंगाल भेज चुकी है, छत्तीसगढ़ भेज चुकी है, जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हो रही है। वहाँ पे कैसे शिक्षकों का चयन हो रहा है, किस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, दे आर ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स जो है वो कर रहे हैं काम इस पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जल्द ही आप देखिए, जल्द ही का मतलब कब होता है जल्द ही, आई डोंट नो। सरकार कब बहाली निकालेगी इसके बारे में भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, बार बार जो है रामदास सोरेन ये बयान दे रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ बहाली होगी। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन की सरकार एक बहाली लाएगी, जिसमें कि आपको क्षेत्रीय भाषा के रूप में खोट्ठा, पंच परगनिया, कुरमाली, जो भी भाषाएं हैं झारखंड की, वो शिक्षक उन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से मेरी यही सलाह रहेगी कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड सब कुछ कर रखा है, अच्छी बात है। अगर आप चाहते हो कि ओपन से, झारखंड में जो एक ओपन यूनिवर्सिटी भी है, वहां से खोट्ठा के लिए ग्रेजुएशन जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि हाँ कि घर बैठे हैं कुछ नहीं काम कर रहे तो खोट्ठा से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दूसरा, और भी बातें हैं जो कि आप कर सकते हो, खोट्ठा है, पंच परगनिया है, कोई भी भाषा है, कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर रहें। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे भर्तियां आती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी अपनी बढ़ाते रहें, और इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में भी मन लगा रहेगा और नए नए चीज़ों को आप सीखोगे, एक्सप्लोर करोगे। तो ये काम करते रहें। पारा शिक्षकों के बारे में कोई और अपडेट आएगी डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा, ठीक है जी। फिलहाल के लिए इतना ही। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। ऐसा ही कंटेंट आपको इन फ्यूचर और भी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।